बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक इस तरह का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि माओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो माएँ जिनके बच्चों को अक्सर जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी कि कब्ज़ का अमल तो आमतौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पेट दर्द की शिकायत करते हैं और पखाना करते वक्त रोते हैं, पेट में दर्द होती है और वो पखाना करना उनके लिए बायसे तकलीफ होता है। तो यही अमल जो है ये कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। इनमें भूख भी जो है एक बड़ी इसकी वजह है कॉन्स्टिपेशन की, और दूसरी हमारे खाने की जो डिस्टर्बेंस है, यानी खाना टाइम पे ना खाना या बहुत ज़्यादा खा लेना या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेना जो कि आंतों में सही तरीके से हजम नहीं हो पाती और पखाना करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों को किस तरह से कॉन्स्टिपेशन से बचा सकते हैं। अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन है तो किस तरीके से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्यारी बहनों के लिए आज मैं बताऊंगी कि आपने सबसे पहले करना तो ये है कि बच्चे पे आपने मुसलसल नज़र रखनी है। यानी बच्चे को जो उसकी पेट की दर्द है किस वजह से है, सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है ना कि वाकई बच्चे को कब्ज़ है। बच्चा अगर बाथरूम में जा रहा है और अगर वो तकलीफ़ की आपके साथ इजहार करता है, पखाना करते हुए रोता है, तो समझ लेंगे उसको कब्ज़ है। तो दोस्तों फिर हम करेंगे क्या कि आपने सबसे पहले कुछ छोटे से 2-3 टोटके हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इन टोटकों के इस्तेमाल से बच्चे जो है मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन से भी बच जाएंगे और उनके पेट में किसी किस्म की खराबी भी नहीं होगी और वो कॉन्स्टिपेशन जो है उसका मसला सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। तो करना आपने कुछ इस तरह है कि आपने 1 कप नीम गर्म पानी ले लेना है और सौंफ, जी हाँ, सौंफ को आप अच्छे से ग्राइंड कर ले, पीस ले। पिसी हुई सौंफ का 1 चम्मच जो है नीम गर्म पानी में डाल के बच्चे को किसी तरीके से आप पिला दें। इसके बाद जो सेकेंडली जो टोटका है वो मेरे पास ये है कि एक जो गर्म पानी का कप लें और उसके अंदर आपने लीमू का रस, जी हाँ, कम से कम आधे लीमू का रस तो लाजमी डालें और 1 चुटकी नमक डाल के वो बच्चे को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला उसका जो निज़ाम हज़म है वो दुरुस्त हो जाएगा और उसे पहाना करने में दुश्वारी नहीं होगी। और 3rd नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर इसबगोल का छिलका 1 चम्मच ऐड कर लेना है और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे को पिला दें। और अगर ये मतलब आप समझ रहे हैं कि गर्मियों में यानी आप समझते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया तो फिर आप 7 अप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, 7 अप का इस्तेमाल करने से भी 7 अप का थोड़ी सी बॉटल ले लीजिए, 7 अप का थोड़ा सा आधा कप ले लीजिए और उसके साथ जो है बच्चे को उसके अंदर मिक्स करें इसबगोल का छिलका और वो पिला दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है उसका निज़ाम हज़म के जितने भी अफ़ाल हैं वो बहुत दुरुस्त काम करते हैं और बच्चा जो है कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल कर लेता है। तो दोस्तों ये मेरे पास से छोटे छोटे 3-4 नुस्खे जो मैंने आपको 3 नुस्खे बताए हैं, इनको इस्तेमाल करने से आपका बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल कर लेगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो दोबारा जल्दी से इसकी शिकायत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका बच्चा तंदुरुस्त भी है यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तो फिर भी आप 1 हफ्ते के अंदर 1 कप पानी के अंदर 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच इसबगोल के छिलके की बच्चे को लाजमी पिला दें। ये छिलका जो है एक तो बच्चों का हफ्ज़ा तेज करता है, उनका निज़ाम हज़म दुरुस्त रखता है, कब्ज़ भी होने नहीं देता, यानी कि ये हर लिहाज से बच्चे के पेट के लिए परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करूंगी आज के मेरे ये चंद टोटके आपको कॉन्स्टिपेशन के अच्छे लगे होंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन के ये मेरे टोटके आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल हानिया हेल्थ ब्यूटी टिप्स को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया, और लाइक के बटन पर क्लिक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।